अच्छा पार्ट ए में क्या किया हमने, पार्ट ए के अंदर हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी। पहले इन दोनों को किया, R1 R2 क्या थे, पैरेलल थे। इससे मिलकर क्या बनेगा R5, पैरेलल में फार्मूला किया 1/R5 इज इक्वल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपलीफाई किया, R5 आया, रेसिप्रोकल किया, आपके पास R5 आ गया 3 ओम। फिर उसके बाद क्या है, R5 और R6 क्या थे, ओ सॉरी R5 और R3 क्या होंगे, R5 इनके मिलने से बनेगा वहां पर, और R3 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में फार्मूला क्या स्ट्रेट डायरेक्टली आ जाता है। अभी टोटल रेजिस्टेंस नहीं आएगी क्योंकि एक और रेजिस्टर बाकी है, तो R6 नाम देंगे जो नया बनेगा, और फार्मूला क्या है इस तरीके से ऐड करेंगे। R3 कितना 6 है, R5 कितना है 3 है, कितना आ जाएगा R6 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि अब लास्ट वो बचा हमारे पास कौन सा, R2 बचा, नहीं सॉरी R4 बचा, R4 और यहाँ इन इनके मिलने से, इन सब के मिलने से एक जो बना है यूं इस तरीके से, और ये फिर ये कनेक्ट यूं। अब देखो यहाँ से करंट आएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक ये पाथ होगा और एक ये पाथ, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला R6 एंड R4 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल में फॉर्मूला ये है, R4 की जगह पे R4 की वैल्यू, R6 की जगह पे R6 की, ये आएगा, रेसिप्रोकल करेंगे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पार्ट बी के अंदर क्या करना है, पार्ट बी के अंदर व्हाट इज द करंट, करंट मालूम करना है किसमें, 8 ओम वाले रेजिस्टेंस में। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 12 ओम, 12 वोल्ट गिवन है। अब देखो यहां पर क्या है, बात बना देता हूं। यहाँ पर भी लगे। अच्छा ये दोनों कितने थे, R1 और R2 कितने, 5 और 8 है ना, हाँ 5 है और ये 8 है, और ये कितना है, ये 6 है और ये 3 है, ठीक है। और ये क्या है, क्या, चलो फिर मैं ये इसको करता हूँ। अच्छा ये हम क्या करना है, इस वाले रेजिस्टर पर जैसे हमने इसको कहा कि R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, और ये क्या है R4 है। तो R2 पे कितना करंट होगा वो मालूम करना है, मतलब हमने मालूम क्या करना है, करंट मालूम करना है किस पे, 2 रेजिस्टर्स पे, रेजिस्टर पे जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 8 है। अब इस पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक पे जाना पड़ेगा, पीछे बैक एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्ट में आना पड़ेगा। अब इस पे आने के लिए क्या करना है, अब R1 और R2, इस R1 और R2 से मिलकर कौन बना था R5, फिर R5 और R कहां गया, R5 और R3 से मिलकर कौन बना R6, और R6 और R कहां गया, हाँ R6 और R4 से मिलकर कौन बना R3। अब पीछे जाना है, अब हम देखेंगे कि R4 और R6 में से कौन सा वाला ऐसा है जो हमें किस तक पहुंचाए R2 तक। तो R4 नहीं पहुंचा सकता, कौन पहुंचाएगा R6। अच्छा ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे पैरेलल, R4 और R6 क्या है पैरेलल हैं। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है कि करंट, पैरेलल कंडीशन के अंदर क्या होता है, करंट डिफरेंट होते हैं और वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम पीछे जाएंगे बैक पे, जब हम इससे बैक पे जाएंगे R4 और R6 के उसमें, अब ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं और वोल्टेज क्या है 12 है, तो वोल्टेज क्या होगा सेम होगा और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो हमें R6 पे I6 मालूम करना है। पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, I6 मालूम करना पड़ेगा, वोल्टेज V और V6 बराबर होंगे, 12 वोल्ट्स होंगे, और R6 क्या है वहां बताओ जरा, R6 क्या है तुम्हारे पास, R6 है 9 ओम, ठीक है। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे, I6 मालूम करेंगे। I6 क्या होगा, I6 इज इक्वल टू V6 अपॉन R6। V6 कितना है 9, सॉरी V6 है 12 और R6 कितना है 9, 3 यार ये उल्टा पड़ेगा, 12 by 9
ये क्या आ जाएगा 1.33 एम्पियर आ जाएगा I6 किस पर 6 वाला जो है ना 6 वाला जो हमने नया बनाया था इस वाले पर जो करंट आया है वो कितना आया 1.33 एम्पियर आ गया। अब R6 को देखें तो R6 किससे मिलकर बना है R5 और R3। हमें पहुंचना किस पे है R2 पे। R2 पे R3 नहीं पहुंचाएगा, R2 पे पहुंचाएगा कौन R5 और R5 से मिलकर बना कौन था R6। मतलब हमने R6 तो अभी कर लिया, R6 पे निकाल दिया। अब R6 किससे मिलकर बना था हाँ R6 बना R5 और R3 से मिलकर। R5 और R3 क्या है अब R5 और R3 हैं सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर हैं, सीरीज के अंदर क्या होगा करंट सेम होगा। करंट सेम होगा तो इसका मतलब इसको जो करंट मिल रहा है R5 और R3 को जो करंट मिल रहा है वो क्या होगा यही होगा, क्योंकि टोटल करंट अभी इनके लिए क्या है यही है ना 1.3। इसको भी यही करंट मिलेगा, इसको भी यही करंट R5 के उससे ज्यादा क्योंकि R5 हमें पहुंचाएगा। अब R5 पर मतलब मैं यहां लिख देता हूं R5 एंड R3 थे किसमें सीरीज में थे और R5 हमें लेके जाएगा किस पे R2 पे, तो हमें R5 को देखना। अच्छा सीरीज में है तो वोल्टेज सेम होगा नहीं, वोल्टेज डिफरेंट होगा और करंट क्या होगा सेम होगा, I क्या होगा सेम। अच्छा I हम क्या है R5 और R6 किस से मिलकर बने I6 ओ सॉरी R6 और R6 पे करंट क्या था 1.3 तो करंट हम ये वाला यूज करेंगे, ये जो ये बता चुके हैं। मतलब करंट क्या है हमारे पास करंट है I5 के लिए काम करना है तो I5 क्या है 1.33 एम्पियर है। वोल्टेज हमने V6 मालूम करना है और हमने वो सॉरी V5 मालूम करना है और R5 क्या है R5 बताओ क्या है R5 है 3 ओम ठीक है। V5 मालूम करना, V5 किसके बराबर होगा I5 R5। I5 कितना है 5 ओ सॉरी I5 कितना है 1.3। R5 कितना है R5 हमारे पास कितना है 3 है, इसको मल्टीप्लाई से कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास V5 कितना आ गया 4 ओम। अब ये किस पे आया है 5वें वाले पे आया है जो इन दोनों से मिलकर बना है। अब हम आखिरी लास्ट उस पे पहुंचे इस पे R5 किससे मिलकर बना था R1 और R2 से और R2 8 ओम उस पे हमने मालूम करना है कि क्या है। अब ये दोनों क्या थे R1 और R2 पैरेलल हैं, R1 एंड R2 क्या है पैरेलल हैं। सो करंट इज डिफरेंट और वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। वोल्टेज सेम कौन सा 12 वाला नहीं ये वाला लेके जाएंगे 4 तो इसका मतलब V2 पे R2 पे करना है तो V2 क्या होगा वही होगा 4 ओम क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना। अब इस इन दोनों के लिए वोल्टेज टोटल ही है और तो पैरेलल है तो पैरेलल में दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगा सेम मिलेगा तो 4 वोल्ट्स मिलेंगे। R2 क्या है हमारे पास 8 ओम, R2 क्या है 8 ओम है और I2 क्या है वो मालूम करना है। I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड V इज इक्वल टू IR V2 अपॉन R2। V2 कितना है 4 और R2 कितना है 8 तो ये क्या हो जाएगा 4 1 सा 4 2 सा 1/2 और 1/2 क्या होता है 0.5 एम्पियर ठीक है।